वैसे एफएम साहिबा ने हाईलाइट कर दिया था, जिसको लेकर आजकल बड़ी चर्चा चल रही है। एफएम का फोकस 4 स्पेसिफिक वर्क पे होगा। ज्ञान 3, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि इस केस में किसान, और नारी। और इनफैक्ट वो इवन कल जब पार्लियामेंट सेशन की बजट की सेशन की शुरुआत हो रही थी तब भी पीएम मोदी ने हाईलाइट करा था महिलाओं को स्पेशल थ्रस्ट देने की तैयारी। तो वो क्लैरिटी है कि इन की थीम्स पे ही ज्यादातर फोकस रहने वाला है। मैं बाकी के सबके पास जाऊंगा, समझूंगा डिटेल्ड थ्रेड बेयर, क्या एक्सपेक्ट करें हम टैक्स पेयर्स, क्या एक्सपेक्ट करें एग्रीकल्चर स्पेस वाले, ग्रामीण इलाकों वाले, क्या एक्सपेक्ट करें ऑटो सेक्टर, इन सब पे आगे बातचीत करूंगा। लेकिन पहले अब हर्षदा के पास चला जाए और जो आज के बेहतरीन टॉप कॉल्स हैं उनकी चर्चा कर ली जाए। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया आशीष। आज के टॉप कॉल्स के लिए पहले कावा जी आप ही के पास में आऊंगी, बताइए क्या है बड़ा ट्रेड प्री बजट? गुड मॉर्निंग टू यू। वेल, पहला ट्रेड है एक्चुअली मुझे लगता है अशोक लेलैंड। ऑटो क्षेत्र से मुझे लगता है यहाँ पर एक तेज़ी है, 1 नंबर 2 जो बाउंस मिला है अशोक लेलैंड में करीब 170 के आसपास लिया है और वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसका जो नियर टर्म टारगेट जो बता रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, मेरा टारगेट है 180-185, लेकिन ये स्टॉक मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है। मुझे इसका टारगेट 180-85 नज़र नहीं आता। मुझे ऑल टाइम हाई क्लियर कर लेगा, कुछ महीने दीजिए, ये शायद 225 भी चला जाए। तो अशोक लेलैंड लॉन्ग पोल है, शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेड बन सकता है 180-85, स्टॉप 172, दैट्स ऑल। ओके, 172 का स्टॉप लॉस और 180-185 आज के लिए है, लेकिन आगे आप कह रहे हैं अपने ऑल टाइम हाइस को भी ब्रीच करेगा। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग। मेरा ट्रेड जो है वो रहेगा BEL में। BEL मुझे लगता है अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे 180-178 जोन्स पे अच्छा सपोर्ट है। तो टू बी सेफ यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल प्ले के लिए 175 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे जो टारगेट्स है वो 200-225 तक भी है। 225 के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर BEL में बन रही है। और देखिए मानस और राजेश सातपुते अपने एनुअल पिलग्रिमेज के लिए मुंबई आ गए हैं, तो ये आपको एक मौका मिलता है मानस की ऐसे लखनऊ और नॉर्थ इंडिया की ठंड से एक ब्रेक मिले। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशिता जी। तो बिल्कुल चेंज है, बहुत मेजर चेंज है क्लाइमेट में, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडक पड़ रही है और यहाँ पर तो क्लाइमेट बहुत नॉर्मल है, तो काफ़ी बड़ा चेंज है। 2 घंटे में ही वो चेंज नज़र आ गया। हाँ। तो देखिए अभी का जो कॉल है वो डिवीज़ लैब है। डिवीज़ लैब पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि अगर आप देखिए तो 400 रुपये का करेक्शन हो गया ऊपर से। कल जो लास्ट सेशन था उसमें जब रिकवरी देखने को मिली तो स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है और लोअर लेवल पे वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो आई थिंक एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। उस बाउंस बैक में आपके टारगेट 3775 के रहेंगे। 3775 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 3619 3619 के आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 3700 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 132 रुपये के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहाँ पर खरीदारी करिए। 109 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और 175 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो मौका डीवीज लैब में पूरी तरह से। और कल आपको याद होगा फार्मा कंपनियों में जोरदार तेजी आ रही थी। 3700 का आप कॉल लेकर चल सकते हैं। टारगेट 175 का रहेगा, 109 का स्टॉप लॉस रहेगा। राजेश सातपुते जी बताइए आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए मेरी नज़र ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे है। तो अगर इसमें से अगर आप देखें तो ऑटो में बहुत बढ़िया मोमेंटम है। टाटा मोटर्स देखिए, मारुति देखिए, लेकिन एक काउंटर है जहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड दैट इज एस्कॉर्ट्स। अगर आप एस्कॉर्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इट्स ए टेक्निकल पैटर्न, अगर आप देखें तो इट्स ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसके नेकलाइन बनती है करीबन 3000 के आसपास और 3000 पे ही पुट राइटर खड़े हैं। 3004 का इसका कल का क्लोज है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे फिट बैठती है, तो 2950 ये इसका स्टॉप लॉस होगा और इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है इसका टारगेट होगा 3150 का। ओके, 3150। और आपके सभी ट्रेड्स में सब वो बजट वाला तड़का दिख ही रहा है। और ग्रामीण इलाके के लिहाज से अगर कोई अनाउंसमेंट आता है तो एस्कॉर्ट्स, BEL ऑफ कोर्स वो पूरा कैपेक्स वाला प्ले एंड अशोक लेलैंड